हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय लेखांकन से संबंधित चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित कुछ अवधारणाओं के बारे में हम पहले जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोज़ 12th क्लास से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स के वीडियोज़ हैं आप तक जल्दी से पहुँच जाएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे अंत में तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित जो चैप्टर है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय आय क्या है और इसको हम कैसे मापते हैं, और इसको मापने से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं जो पहले हमें समझना जरूरी है। उन अवधारणाओं के बारे में हमें नॉलेज होगा तो ही हम राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके जो मेथड्स हैं, उसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। और उसमें सबसे पहले यह है कि वस्तुएं, कौन कौन सी वस्तुएं राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है। और हम वस्तुओं को यहाँ पर 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं: अंतिम पदार्थ अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं। तो आइए इसके बारे में हम एक एक वस्तुओं के बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी हैं और अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए तैयार है। इन वस्तुओं की पुनः बिक्री अथवा दोबारा निर्माण अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए नहीं होता, यानी उसका उपयोग हम वापस नहीं करते हैं। यानी अंतिम वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन सीमा रेखा पार कर चुकी है, यानी किसी प्रकार से कोई भी फर्म अथवा कोई भी उत्पादक ऐसी वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में नहीं करता है, और वे वस्तुएं अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अंतिम प्रयोगकर्ता या तो उपभोक्ता हो सकते हैं या उत्पादक हो सकते हैं। इसलिए हम अंतिम वस्तुओं को 2 भागों में बांटते हैं: अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और अंतिम उत्पादक वस्तुएं। वे अंतिम वस्तुएं जिनका प्रयोग उपभोक्ता करते हैं उनको हम कहते हैं अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं, और वे अंतिम वस्तुएं जिनका उपयोग उत्पादकों द्वारा होता है अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए, उन्हें हम कहते हैं अंतिम उत्पादक वस्तुएं। तो आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा: अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा मानवीय आवश्यकताओं संतुष्ट करने के लिए खरीदी जाती हैं। इन वस्तुओं की अंतिम प्रयोगकर्ता उपभोक्ता होते हैं, इसलिए इन्हें अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग किया गया मक्खन तथा डबल रोटी, यानी जो भी कंज्यूमर जो है, हम जो उपभोक्ता जिन्हीं वस्तुओं का उपभोग करते हैं वो सभी अंतिम वस्तुएं होती हैं, क्योंकि कच्चा माल तो हम कुछ उपयोग करते ही नहीं। जो भी वस्तु होती है वो अंतिम रूप से तैयार होती है, उसके बाद ही हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई उपभोक्ता आइसक्रीम खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, या कोई डबल रोटी का सेवन कर रहा है, कोई बिस्किट खा रहा है, कोई कोट पहन रहा है, कोई शर्ट पहन रहा है, ये सभी अंतिम वस्तुएं होती हैं। और कोई फ्रिज का उपयोग कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, सभी अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। और अंतिम उत्पादक वस्तुएं, ये वे वस्तुएं हैं जो उत्पादकों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग हेतु लाई जाती है। जैसे इसके उदाहरण में देख सकते हैं कि मशीनरी जो है, जो भी फर्में हैं वो मशीन का उपयोग करती हैं, या जो भवन हैं, किसानों द्वारा कृषि में उपयोग लाए जाने वाले उपकरण जैसे ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टर हैं, ये सभी वस्तुएं जो होती हैं वो कहलाती अंतिम उत्पादक वस्तुएं, क्योंकि ये वस्तुएं दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग में आती हैं। अगली जो टर्म है वो है मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं अर्थात वे वस्तुएं जो अभी उत्पादन सीमा रेखा के अंदर है। उत्पादन सीमा रेखा के अंदर है, इसका मतलब यह है कि अभी ऐसी वस्तुओं में और मूल्यवर्धन किया जाना बाकी है, अर्थात ऐसी वस्तुओं का प्रयोग उत्पादक कच्चे माल के रूप में करते हैं तथा उन वस्तुओं को अंतिम वस्तुओं के रूप में उनको बदलते हैं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं उन वस्तुओं कहते हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती हैं, इनमें अभी मूल्यवृद्धि की जानी है, और ये वस्तुएं अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं होती है। इन वस्तुओं को अन्य फर्मों को दोबारा बेचा जाता है तथा कई उत्पादन प्रक्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। जैसे कपड़ा मिल को कपास, आटा मिल को गेहूं, फर्नीचर बनाने वाले फर्म को लकड़ी, चाय बनाने वाले कैंटीन के मालिक के लिए दूध हो गया, चाय पत्ती है, शक्कर है, ये सभी उसके लिए अंतिम वस्तुएं होती हैं। उनका प्रयोग करके वो यहाँ पर अंतिम वस्तु नहीं, ये सभी वस्तुओं के लिए मध्यवर्ती वस्तुएं, इनका प्रयोग करके वो अंतिम वस्तुएं बनाता है। और अब ये दोनों वस्तुएं हमने क्यों पढ़ी है? क्योंकि राष्ट्रीय आय के आकलन में हम सिर्फ और सिर्फ अंतिम वस्तुओं का ही गणना करते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में हम शामिल नहीं करते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल करने पर दोबारा दोहरी गणना की समस्या पैदा होती है,
और ये समस्या क्या है हम आगे आने वाले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे जब हम राष्ट्रीय आय की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे है उपभोक्ता वस्तुएं अथवा उपभोग वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग की जाती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं, तो ये सभी अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग की जाती है वे सभी अंतिम वस्तुएं होती हैं। तो उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके अंतिम उपयोगकर्ता उपभोक्ता होते हैं और जिनका उपयोग उपभोक्ता करते हैं। और इस प्रकार की वस्तुओं को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले है गैर टिकाऊ वस्तुएं, अर्थात उनको एकल प्रयोग वस्तुएं भी कहते हैं। यानी ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद जिनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, जैसे आइसक्रीम, बिस्किट, डबल रोटी, पेट्रोल, कोयला। इनका एक बार उपयोग कर लिया तो दोबारा उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार उपयोग कर लेने के बाद उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। दूसरी जो वस्तुएं इसमें वो है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं जो 1 या 2 साल तक चले या 2 या 3 साल तक चले, जैसे कि पहनने के कपड़े हो गए, शूज हैं, बुक्स हैं, बैग्स हैं, कर्टेन्स हैं, चद्दर हैं। ये सभी वस्तुएं जो तो 1 साल, 2 साल या 3 साल तक चलती हैं। ऐसी वस्तुओं को हम अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में डालते हैं। और तीसरी है टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका बार बार कई वर्षों तक हम प्रयोग कर सकते हैं और जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद भी उनकी उपयोगिता खत्म नहीं होती, यानी जिनको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं और बार बार उपयोग करने के बाद भी उनकी उपयोगिता में इतनी कमी नहीं आती और वो लंबे समय तक बनी रहती है। जैसे टेलीविजन है, कार है, फ्रिज है, मकान, ये सभी वस्तुएं जो लंबे समय तक प्रयोग में आती हैं, जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद उनकी उपयोगिता नष्ट नहीं होती है। चौथी जो वस्तुएं हैं वो है सेवाएं। सेवाएं को हम अभौतिक वस्तुएं कहते हैं, गैर भौतिक वस्तुएं जिनको महसूस किया सकता है, इनको देखा नहीं जा सकता है। जैसे एक शिक्षक की सेवाएं, डॉक्टर की सेवाएं, नौकर की सेवाएं, ये सभी सेवाओं को भी हम वस्तुओं में ही डालते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 प्रकार की वस्तुएं हैं उपभोक्ता वस्तुएं। पहली एकल प्रयोग वाली वस्तुएं अथवा गैर टिकाऊ वस्तुएं, सेकेंड है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, थर्ड है टिकाऊ वस्तुएं, फोर्थ है सेवाएं। नेक्स्ट और लास्ट है वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वे अंतिम वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग उत्पादकों द्वारा किया जाता है और उनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अंतिम वस्तुओं को 2 भागों में बांटा जाता है। एक वस्तु होती है अंतिम उपभोक्ता वस्तु और दूसरी होती है अंतिम उत्पादक वस्तु। तो अंतिम उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं, या सॉरी, यहाँ पर पूंजीगत वस्तुएं वे अंतिम उत्पादक वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग उत्पादकों द्वारा किया जाता है। अब बात यहाँ पर ध्यान देखना है कि अंतिम उत्पादक वस्तुएं सिर्फ उत्पादकों द्वारा ही प्रयोग ही की जाती है। अंतिम उत्पादक वस्तुएं उपभोक्ता भी उपभोग करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सभी उत्पादक वस्तुएं। फ्रिज वस्तुओं को ठंडी रखता है, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने में काम आती है। और अब अंतिम उत्पादक वस्तुएं से वो पूंजीगत वस्तुएं किस प्रकार से हुई। जैसे कि फ्रिज जो है किसी कोल्ड ड्रिंक की शॉप पर है, तो वो फ्रिज उसके लिए एसेट है, संपत्ति, उसके लिए पूंजी है। उसी प्रकार से वॉशिंग मशीन जो है किसी धोबी के यहाँ पर, वॉशरमैन के यहाँ पर है, तो उसके लिए वो पूंजीगत वस्तु है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि सभी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, वो उत्पादक वस्तुएं होती हैं, पर जरूरी नहीं कि हर एक उत्पादक वस्तु पूंजीगत वस्तु हो। ध्यान रखिएगा, हर एक पूंजीगत वस्तु उत्पादक वस्तु होती है, परंतु हर एक उत्पादक वस्तु पूंजीगत वस्तु जरूरी नहीं, क्योंकि हर एक उत्पादक वस्तु का प्रयोग जो है उपभोक्ताओं द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके उदाहरण जो है प्लांट है, मशीनरी है, इसी प्रकार की वस्तुएं जो किसी न किसी रूप में एक उत्पादक के लिए उत्पादन में प्रयोग आती हैं, उसे हम कहते हैं यहाँ पर पूंजीगत वस्तुएं। और जनरली क्या है कि हम राष्ट्रीय आय के आकलन में पूंजीगत वस्तुओं को ज़्यादा माइंड में लेते हैं, इसलिए इसकी ऐसी प्रकार की वस्तुओं का हमारे में अध्ययन करते हैं। आगे जो मेन टर्म है जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है वो है मध्यवर्ती वस्तु तथा अंतिम वस्तु में क्या अंतर है। जैसे कि हम दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, दोनों के बारे में अंतर भी आप जान चुके होंगे, तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, चाहे तो अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं या फिर इन वीडियो में ही आप इससे पढ़ सकते हैं। तो मध्यवर्ती वस्तु अंतिम वस्तुएं,
तो एक एक अंतर्वाइज को हम देखें तो सबसे पहला है, लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उसे हम कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। जबकि अंतिम वस्तुएं, लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है, क्योंकि ये तैयार है उपभोक्ताओं के लिए, उत्पादकों के लिए, किसी प्रकार से ये कच्चे माल के रूप में इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता है। अगला जो है, लेखा वर्ष में फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने हेतु इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जाती है, यानी इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करके उनमें मूल्य वृद्धि की जाती है तथा उत्पादक उनको अवश्य लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे फर्मों को बेचते हैं। और इस प्रकार अंतिम वस्तुओं में लेखा वर्ष में फर्मों द्वारा लाभ कमाने में इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जाती, क्योंकि ये इसमें मूल्यवर्धन हो चुका है। एक बार वस्तुएं बिक जाती हैं तो वापस फर्में उनको बेच नहीं सकती। हाँ, इन वस्तुओं को बेच सकते हैं, पर वो सेकंड हैंड गुड्स कहलाती है, फिर उनका उतना मूल्य नहीं मिलता जितने की प्रथम बार में बिकती हैं। तीसरा, यह वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है या अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए उपयोग के लिए तैयार नहीं होती है। सीमा रेखा के अंदर मतलब ये है कि ऐसी वस्तुओं का मूल्यवर्धन पूर्ण रूप से नहीं किया जा चुका है, ऐसी वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में कोई भी अन्य फर्म या कोई भी अन्य उत्पादक उसको कर सकता है। जबकि अंतिम वस्तुएं उत्पादन सीमा रेखा से बाहर होती हैं और अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार होती हैं। इनमें मूल्यवर्धन की जानी बाकी होती है, जबकि इनमें मूल्यवर्धन किया जा चुका होता है। और सबसे मेन बात जो मैं पहले बता चुका हूं कि इन मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में हम शामिल नहीं करते हैं, जबकि राष्ट्रीय आय के आकलन में सिर्फ और सिर्फ हम अंतिम वस्तुओं को ही शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने में जो कुछ अवधारणाएं हैं उसमें वस्तुएं कौन कौन सी हैं, अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, इनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी करिए और उसके बारे में कमेंट लिखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे वीडियो और आपको मिलने चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में भी, अगर आपको लगे कि आपके दोस्तों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। बने रहिए, जुड़े रहिए, आगे भी राष्ट्रीय आय से संबंधित ये सभी अवधारणाएं नोट्स के रूप में मैं आपके सामने लाता रहूँगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप नोट्स के रूप में समझाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने इस पैटर्न को यूज़ किया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू।